ठीक। नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। हम गॉड पार्टिकल से लेके उपग्रह तक की बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि सोलर सिस्टम अर्थात सूर्य का जो परिवार था उसके सदस्य ग्रह थे, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि सब इसके क्या हैं? परिवार हैं। तो हमने ग्रह के बारे में देखा, क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा, उल्का पिंड। देखिए सर, जो भी आकाशीय पिंड हैं उसमें से कई आकाशीय पिंड का कुछ भाग टूटते रहता है, तो वो भी चट्टानी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या कौन प्रवृत्ति के होते हैं? चट्टानी प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब यह ग्रह के मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, और अगर बृहस्पति का कोई टुकड़ा टूट के अगर इस क्षेत्र में रह गया तब तो वह क्षुद्र ग्रह कहलाने लगा। अगर इसके क्षेत्र को पार करके मंगल के क्षेत्र में आया, किसके क्षेत्र में आया? तो मंगल के क्षेत्र में आया तो मंगल पर गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। और कभी अगर मंगल से बच गया, मान लीजिए आते आते मंगल आगे निकल गया, आप समझ रहे हैं, इसे घूम रहा है सब और इधर से टुकड़ा आ रहा है, तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण से अगर वह बाहर आ जाएगा तो किसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाएगा? पृथ्वी के। तो उसको, उस जो आकाशीय पिंड का टुकड़ा है वह पृथ्वी पर भी क्या हो सकता है? गिर सकता है, जिसको हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर, हम आपको वायुमंडल के चैप्टर में बता रहे होंगे कि ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। इसके ऊपर हमने ट्रोपोस्फेयर बताया था। क्या बताया था? ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर, समताप मंडल। घबराइए नहीं, फिर से बताऊंगा। उसके बाद बताया था मेसोस्फेयर, स्फेयर हिंदी में बोले थे मध्य मंडल। उसके बाद बताया था आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ये सब क्या है? घबराइए नहीं सर, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है कि नहीं? जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्या पाया जाता है? उसके बाद ऑक्सीजन गैस। लगभग 78% के आसपास क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। 20 यानी 21% के आसपास ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। फिर उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने होंगे, आप लोग आर्गन का नाम सुने होंगे, आदि कई गैसें हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हैं। ठीक। पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इन गैसों की सघनता घटते जाती है। मतलब पृथ्वी के आसपास ज्यादा गैस है, जो वायु है पृथ्वी के आसपास जाना चाहिएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? हमको आपको खींच के कौन रखे हुए है पृथ्वी पर? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण हमने फिजिक्स में पढ़ाया है, ठीक ना। उसी प्रकार गैसों को भी, क्या गैस में द्रव्यमान होगा कि नहीं? और जहां द्रव्यमान का कंसेप्ट होगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण होगा। तो पृथ्वी और पृथ्वी से दूर होते जाइएगा, यानी दूरी बढ़ते जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाएगा। तो ऊपर गैसों की सांद्रता घटते जाती है, जबकि पृथ्वी के नजदीक गैसों की सांद्रता अधिक होती है। तो पृथ्वी से लेके, पृथ्वी के सतह से लेके लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का आवरण है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर।
सर इसको मत मान लीजिएगा, हम इसका बात कर रहे हैं, इसका। फिर अगर मैं जब वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा सर कि फिर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक सीमा है जिसका नाम है क्षोभ सीमा। क्या है? क्षोभ सीमा। जब दो स्फेयर, दो मंडल के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या दिए? क्षोभ सीमा। तो हम अभी उसका बात करने नहीं जा रहे हैं सर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो हमने कहा जो पहला लेयर है उसका क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, मैं एक ही भाषा में लिखता सर, इंग्लिश में या हिंदी में, लेकिन मैंने कई बार क्वेश्चन में देखा है कि ऐसे पूछ दिया है, ट्रोपोस्फेयर ऐसे करके पूछ दिया है। तो ऐसे करके पूछेगा और बच्चा याद रखे हुए है क्या चीज? क्षोभमंडल। तब तो छोड़ के चला आएगा ना, तो इसलिए मैंने दोनों का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा जाएगा कि ट्रोपोस्फेयर कितना किलोमीटर ऊपर तक है पृथ्वी? 18 किलोमीटर। आप बताइए सर, जो हम पृथ्वी आपको बता रहे थे, तो क्या पृथ्वी का ध्रुव बताए थे कि नहीं? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोले थे। ठीक है, और आपको 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोले थे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई विषुवत रेखा से कितनी है, सीधे किससे पूछेगा? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त से कितनी है, तो कितना बोलेगा? जबकि पूछेगा कि ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई, नीचे लिख दें, ध्रुवों से कितनी है, तो कहिएगा 8 किलोमीटर। ऐसे देखिए सर, ये पृथ्वी है, तो ये ऊपर वाला भाग है कौन? ध्रुव, और बीच वाला भाग है कौन? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो जो ऊपर वाला भाग है उससे नजदीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक ना, तो पूछा जाएगा ध्रुवों से तो कितना किलोमीटर था, और विषुवत रेखा से कितना? 18 किलोमीटर। ठीक, और अगर इसी का औसत निकालिएगा तो लगभग 13 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना है, लगभग 18 किलोमीटर तक कौन मंडल है? यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई। फिर समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे सर, 50 किलोमीटर यहाँ से नहीं, पृथ्वी के सतह से कितना किलोमीटर? 50। पृथ्वी के सतह से कितना किलोमीटर? अगर आपसे पूछ दे कि क्षोभ सीमा से, जहां से क्षोभ मंडल खत्म होगा, तो क्षोभ सीमा से समताप मंडल की ऊंचाई, तो हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? लेकिन जनरली पूछा जाता है कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई कहाँ से? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से पूछेगा तो 18 किलोमीटर, और पृथ्वी पर भी कहाँ से? विषुवत रेखा से, और ध्रुवों से 8 किलोमीटर, और समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से, मध्य मंडल के पृथ्वी से ऊंचाई 80 किलोमीटर, और आयन मंडल की पृथ्वी से की ऊंचाई 640 किलोमीटर, 640। और इसके ऊपर चले जाइए तो उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा सर, अभी बारिश हो रही है कि नहीं? वर्षा, बिजली चमक रही है कि नहीं? बिजली चमक रही है। हवा आएगी तो बोलेंगे आती। बादल बना होगा कि नहीं सर? बादल। कभी तेज आंधी चलती है कि नहीं? तो आंधी तूफान, ये सब VVI क्वेश्चन है सर। ये आपको यहीं पर याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? कि घर के लिए हो रहा। तो पूछेगा आपको कि बिजली, वर्षा, बादल, आंधी, तूफान, ये सब चीज का आना, ये सब चीज का आना। हाँ, चक्की के आटा के लिए रिकॉर्ड किए हैं। चलिए सर, हम देख रहे थे कि ये जो वर्षा हो या बिजली हो या बादल का बनना हो, आंधी का आना हो, ये सब है, इसको क्या कहते हैं? मौसमी घटना। अलग भी पूछ सकता है, या पूछेगा सभी
मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब इससे ऊपर बढ़िए, कौन मंडल? समताप मंडल। कौन मंडल? समताप मंडल। तो समताप मंडल में न बिजली चमकेगा, न बादल बनेगा, न वर्षा होगी, न आंधी, यानी ये शांत मंडल रहता है। क्या रहता है? किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। तो इसी मंडल में वायुयान, यानी आपका जो प्लेन चलता है, या गैसीय गुब्बारा, कौन? गैसीय गुब्बारा, ये सब जो आप उड़ाते हैं वह किस मंडल में? तो आप तो देखते होंगे वायुयान को उड़ते हुए, कहते हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। अब ये नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में उड़ रहा है। और क्यों उड़ता है उसका कारण आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें तो सर एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाएगा ना, इसीलिए। और सुनते होंगे कि मौसम खराब के कारण प्लेन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि सर इस मंडल में चले जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम खराब है तो इसी मंडल में ना पार करके ना जाएगी, तो इसलिए कहा जाता है कि मौसम खराब के कारण ये रद्द कर दिया गया, टाइम बढ़ा दिया गया। क्लियर है ना? क्या आपको लग रहा है पढ़ाई हो रहा है कि कहानी सुन रहे हैं? और वो कहानी जिसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका जिंदगी कैरियर बन जाएगा। तो वायुयान किस मंडल में? समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर। विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर। ध्रुवों से क्षोभ सीमा की ऊंचाई 8 किलोमीटर। क्लियर है? बस ये रिवाइज करवा दिए। हमको ये पढ़ना था, क्या चीज? जब उल्का पिंडे अंतरिक्ष से, आकाश से हमारे ग्रह की ओर, हमारे पृथ्वी की ओर चलती हैं, एक नहीं कई उल्कापिंड, तो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही जलकर क्या हो जाती है? मतलब पहले ही खत्म हो जाती। घर्षण भी तो है ना सर, घर्षण से उसको देखते ना है, घिस घिस के आदमी को छोटा मतलब साइज पतला किया जाता है, तो घर्षण के कारण एक्सोस्फीयर मतलब ऊपर में ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगर नहीं खत्म हुई, उल्का पिंड का आकार बहुत बड़ा है, तो अधिकतर उल्का पिंड जब मेसोस्फीयर में आती है तो वह उल्का पिंड को रोकता है, यानी यहां पर जला के उल्का पिंड को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी उल्का पिंड अगर घुस भी गई तो किस मंडल तक आते आते खत्म हो जाती है? मेसोस्फीयर तक हो। यानी तब पूछेगा आपको कि मंद मंडल क्या करता है, और कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो कहिएगा हमको उल्का पिंडों से क्या करता है? कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है ना? अब समझिएगा, आपको जब हम नदी बता रहे थे, क्या बता रहे थे? नदी बता रहे थे, तो नदी बताए ब्रह्मपुत्र नदी तक, गंगा नदी तक, सिंधु नदी तक बताए हैं। नदी के बाद फिर झील बताए हैं कि नहीं बताए? बताए। तो हमने झीलों के कई प्रकार को बताया है, उसमें से एक उल्का पिंड से बनने वाला झील बताया है कि नहीं? तो सर जो क्या अगर बड़ा उल्का पिंड का आकार रहा और उसको मेसोस्फीयर भी रोक नहीं पाए, तो वो जाके पृथ्वी के सतह पर गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी। तो ऐसा ही एक उल्का पिंड आपको महाराष्ट्र में, कहाँ दिख रहा है ना सर कि नहीं दिख रहा है? गुजरात के बाद क्या है? महाराष्ट्र में यहाँ पर एक उल्का पिंड गिर गया था, और गिर गया था तो वहाँ बहुत बड़ा क्या हो गया? गड्ढा हो गया। काफी ये मत समझिए कि कंकड़ के जैसा उल्का पिंड होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? तो वहाँ गिर गया, वहाँ गड्ढा बना दिया, और उस गड्ढा में जल का जमाव हो गया, और उस जगह का नाम था लोनार। क्या नाम था? लोनार। लोनावाला का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उस झील का नाम क्या दे दिए? तो आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील जो है वह किससे निर्मित है? उल्का पिंड से निर्मित झील है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो क्लियर है ना? तो क्या आपको ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड ये भी समझ में आ गया कि नहीं?
हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा अपने ग्रह पर। और अपना ग्रह कौन है? पृथ्वी। अपना ग्रह कौन है? तो मिटाएं इसको। यस सर। हो गया, बंद हो गया।